अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 9 नवंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये छूट दी गई है। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले के आदेश में बताया गया था। उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। कल 9 नवंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जैसा कि मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव के आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 3 पदवीधर आमदार चुने जाते हैं और 2 शिक्षक आमदार, ऐसे कुल मिलाकर 5 आमदार का चुनाव यहाँ पर होता है, जो मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव कहा जाता है। और 1 दिसंबर को वोटिंग की तारीख बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में औरंगाबाद विभाग, उसी के साथ पुणे और नागपुर, ये 3 पदवीधर मतदार संघ है। तो उन्हीं के साथ में अमरावती और पुणे 2 शिक्षण मतदार संघ है। तो ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 5 आमदार का चुनाव होने जा रहा है। इसकी जो तारीख थी, इन आमदार के जो चुनाव की तारीख थी, वो 19 जुलाई को ही थी, लेकिन कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया था और ये चुनाव अब 1 दिसंबर को होने जा रहा है। तो वहीं पर 5 से लेकर 12 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है। जो नाम भरने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है, वो 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की उसकी तारीख रखी गई है। तो वहीं पर 13 नवंबर को छाननी की जाएगी और उसी के साथ 17 नवंबर को फॉर्म वापस लेने की लास्ट डेट रखी गई है। और अगर पूरे अब तक का अगर पदवीधर चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 1984 से शुरू हुआ था, 1998 और उसके बाद 2008 और 2014। और आपको बता दें कि 2014 जबकि मोदी की बम्पर लाट पूरे देश में चल रही थी, तो उस लहर के चलते हुए भी यहाँ पर आमदार सतीश चौहान साहब ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो ये उतना आसान भी चुनाव नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का वर्चस्व रहा है इस सीट के ऊपर, जो औरंगाबाद विभाग और मराठवाड़ा जो पदवीधर चुनाव में पहले से ही कांग्रेस राष्ट्रवादी का वर्चस्व रहा, लेकिन यहाँ पर तगड़ा आह्वान अगर कोई दे सकता है कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवार सतीश चौहान को, तो वो एक ही नाम सामने आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीर दुधगावकर, जो गणेशराव दुधगावकर साहब, जिनको बापू के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, जो 2 बार परभनी के आमदार और परभनी से खासदार भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बड़ा नाम है। और समीर दुधगावकर के बारे में अगर देखा जाए तो समीर दुधगावकर जो वेल एजुकेटेड, जिन्होंने अमेरिका से MS की डिग्री हासिल की है और वो पिछले 8 सालों से युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए और उनकी नौकरियों के लिए लगातार पूरे मराठवाड़ा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं पर वो जन प्रसारक मंडल के सदस्य भी हैं। और उसी के साथ समीर दुधगावकर जो कि चैम्बर, महाराष्ट्र चैम्बर, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी जो उद्योग संगठन है, उसके वो मराठवाड़ा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और एक वेल एजुकेटेड और काफ़ी सुलझी हुई शख्सियत समीर दुधगावकर है। और ये परभनी, हिंगोली और नांदेड़, ये तीनों ज़िले के भूमिपुत्र के तौर पर उन्हें देखा जाता है, क्योंकि पहले परभनी और हिंगोली एक ही ज़िला था, उसके बाद विभाजन हुआ 1999 में। तो ये जो समीर दुधगावकर साहब हैं, उनकी दावेदारी को काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। और कड़ी टक्कर अगर देने वाला कोई कैंडिडेट यहाँ पर देखा जा रहा है तो वो समीर दुधगावकर है, क्योंकि एक बड़ा नाम है और गणेशराव दुधगावकर साहब के फर्जंद है और काफ़ी एजुकेशन फील्ड में गणेशराव दुधगावकर साहब का भी काम रहा है। और समीर दुधगावकर एक ऐसा उम्मीदवार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कड़ी फाइट यहाँ पर जो अब तक का वर्चस्व कांग्रेस और राष्ट्रवादी का रहा है, उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो एक ही नाम नज़र आ रहा है, जो परभनी से आते हैं, समीर दुधगावकर साहब। पिछले 8 सालों से अगर देखा जाए तो परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और पूरे मराठवाड़ा के तमाम ही ज़िलों में अगर कोई काम कर रहा है नौजवान, समीर दुधगावकर का नाम सबसे आगे आता है। और एक वेल एजुकेटेड, जिन्होंने अमेरिका से
मास्टर की डिग्री हासिल की है और वो एक बेलौस खिदमत करने वाली शख्सियत है जिनकी जो खिदमत है उसके पीछे किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। जनता की सेवा करना यही दूधगांवकर परिवार का पहले से ही ये उनका रिवाज रहा है और दूधगांवकर परिवार का नाम पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 1 दिसंबर को होने जा रहा वोटिंग होने वाली है उसके अंदर जो टक्कर अगर दे सकता है आमदार सतीश चौहान को, तो वो एक ही नाम आज उभर कर पूरे मराठवाड़ा में अगर देखा जाए तो वो नाम समीर दूधगांवकर साहब का है। और उसी के चलते उनके नाम को परभनी, हिंगोली, नांदेड़ जो भूमिपुत्र कहा जाता है समीर दूधगांवकर को यहाँ के, तो यहाँ की जनता के अंदर भी काफ़ी खुशी जाहिर की जा रही है कि समीर दूधगांवकर को ही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी मिलना चाहिए। और वो एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त आज के हालात में भारतीय जनता पार्टी के कामयाब उम्मीदवार साबित हो सकते हैं और उनको अगर उम्मीदवारी दी जाए तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को पदवीधर मतदार संघ औरंगाबाद विभाग में कामयाबी मिल सकती है, ऐसा भी लोगों की तरफ से और परभनी, हिंगोली, नांदेड़ की जनता की तरफ से कहा जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो खबर है वो कल गुज़िश्ता 7 नवंबर की है, जो 7 नवंबर को जन सहयोग सेवा भावी संस्था महाराष्ट्र ने परभनी के शिवसेना के युवा नेता और परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जो कार्य सम्राट आमदार है, उनके कट्टर समर्थक तुराब खान हबीब खान साहब को कोरोना योद्धा का पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया, उनका सत्कार किया गया है। और गुज़िश्ता दिनों में जो लगातार पिछले 7-8 महीनों से जो कोरोना काल चढ़ा है, इन 7 से 8 महीनों में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के नेतृत्व में तुराब खान हबीब खान ने जो काम किए हैं, उन्हीं के वो कामों को देखते हुए यहाँ पर जन सहयोग सेवा भावी संस्था महाराष्ट्र ने तुराब खान हबीब खान को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 8 नवंबर का जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 6335 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6300 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद 272 बताई जा रही है। तो वहीं पर ज़ेरे इलाज पेशेंट की तादाद 163 बताई जा रही है जो इलाज ले रहे हैं, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 163 बताई जा रही है। तो वहीं पर 8 नवंबर आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 30 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में आज 5 कोरोना पॉजिटिव नए पेशेंट पाए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि आज 8 नवंबर को एक भी पेशेंट की मौत कोरोना के चलते पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। ये 8 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, ज़िला प्रशासन चला रहा है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। विदाउट मास्क घर के बाहर मत निकलीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित दूरी रखिए और अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।